रहीम डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और एमडी कैट की अपडेट के सिलसिले में हम आज आपसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं या आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल के आइकॉन को भी दबाएं, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय से भी इजहार करें। एमडी कैट की 2-3 बड़ी न्यूज़ आ रही हैं कि पीएमडीसी और केपीके में जो है वो राब्ता हुआ है और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक ने ये आज ट्वीट भी किया है, वो हम आपको दिखा भी देंगे कि ये जो एमडी कैट है वो केपीके में रिकॉन्डक्ट या दोबारा हो रहा है और इसमें तकरीबन वही 45,000 के करीब शागिर्द जो हैं वो बैठेंगे और उन पे जो इल्ज़ाम था कोई 219 बच्चों पे कि उन्होंने अनफेयर मीन्स और ब्लूटूथ इस्तेमाल किया है, उन 200 बच्चों को बैठने के लिए 2 साल के लिए पाबंदी लगाई गई है। बाकी जो बच्चे हैं वो उसमें बैठेंगे, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो सर्वेज़ आ रही हैं वो इसके बरक्स हैं। एक सर्वे जो है वो थी फाइनेंशियल टुडे इंटरनेशनल के जो मीर साहब हैं करस्पॉन्डेंट, उन्होंने अपने उसी फोरम से की है जिसमें 98% बच्चों ने बताया है कि हम रिकॉन्डक्ट के ख़िलाफ़ हैं, जबकि हुकूमत, कोर्टें, पीएमडीसी उनकी आवाज़ के ख़िलाफ़ रिकॉन्डक्ट को ले रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं, अभी उसके फ़ैसले का भी इंतज़ार नहीं है। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी रिकॉन्डक्ट के ख़िलाफ़ जो है वो रादर रिकॉन्डक्ट करने के लिए बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में रिकॉन्डक्ट को रोकने के लिए कि जनाब सिर्फ चंद लोग जो हैं वो अगर उन्होंने अनफेयर मीन्स किए हैं तो पूरे उसको वंस अगेन, जिसको हमारे उर्दू सिंधी में भी कहा जाता है कि जेरे जे खातिर बकरी कौन, मिसाल तो आपको कोई लिवर चाहिए और आप उसकी जगह पे पूरी बकरी को काट के वहाँ से लिवर निकाल लें, तो ये भी इसी तरह से है। तो एक तो ये चीज़ हुई है कि दूसरा एक सर्वे और आई है जो कि वेबसाइट और यूट्यूब है पेरेंट्स रोल के नाम से, तो उसमें भी तकरीबन 51 से लेके ऊपर के बच्चों ने रिकॉन्डक्ट के लिए जो ओपिनियन पोल हुआ है उसमें उन्होंने रिकॉन्डक्ट को रिजेक्ट किया है या रद्द किया है। ये तो थी कि स्टूडेंट्स की ओपिनियन क्या है। आज मुझे अपने गांव टंडो कोलाची से भी एक मदर की फ़ोन आ रही थी कि उसकी बच्ची जो है वो सिंध में बैठी है एमडी कैट में, यहाँ लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरों में, तो आया वो दोबारा बैठे या नहीं बैठे। तो अब 26 की डेट जो है वो केपीके में पीएमडीसी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तय कर ली है। पहले ये 19 थी, तो सिंध में भी तकरीबन 26 नवंबर को होगी। तो सिंध के जो भी बच्चे हैं तकरीबन 40,000 वो अपनी तैयारी पूरी करें। यहाँ अभी तक वो क्लियर नहीं है कि कितने बच्चे जो हैं अनफेयर मीन्स में हैं, तो लगता है ऐसे ही है कि सारों को बैठने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। और ये भी यहाँ पे अभी इशू चल रहा है कि जिन्होंने पेपर लीक किया उसकी जो है वो ताने बाने कहाँ जाते हैं, उस पर भी काफ़ी वीडियोज़ जो हैं वो आ चुकी है। मैं इस मामले में फ़िलहाल नहीं बताना चाहता क्योंकि आप अपनी तैयारी करें और ये हुकूमत का मामला है कि वो उनको सज़ा देती है या नहीं देती है। केपीके में तो जिन्होंने ये ब्लूटूथ के स्कैंडल में पैसे वगैरह लिए उनको अरेस्ट किया गया है। सिंध में भी हो सकता है कि ये मामला आगे जाए और सिंध की जो भी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर है उनसे गुजारिश है कि अभी वो उसी एनर्जी से जो है वो काम करें। और एक एतराज़ ये भी है कि जो बच्चे एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं, जिन्होंने पूरा साल पढ़ा था और जो लेट नाइट ऑयल्स जिन्होंने जलाया था,
वो अब उस एनर्जी के साथ और उस एंथुजियाज्म के साथ नहीं होंगे, लिहाजा उनकी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट होगा। तो मैंने ये तजवीज़ दी थी कि जहाँ पे भी 2 टेस्टें होती हैं उसमें जो अच्छी टेस्ट में जो नंबर आते हैं वही काउंट होते हैं। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट टू द ऑल द वाइस चांसलर दैट दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड as a reconduct, but it should be a second test, and the better test marks should be allotted to the concerned boy or children. तो 26 का तो हमने आपको बता दिया है, और सिंध में ये डॉ यूनिवर्सिटी जो है वो इसको लेगी। तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा वक्फा करते हैं, दोबारा एमडी कैट के सिलसिले में आपसे मुखातिब हैं। और अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। मैं एज ए सीनियर टीचर और फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन और एक पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर के तौर पे ये भी देखता रहता हूँ कि एमडी कैट का बड़ा जो फ़ायदा है, यूटिलिटी उसकी कितनी है, क्योंकि 70 साल की उम्र में, पाकिस्तान की उम्र में ये एमडी कैट और ये सिलसिले जो शुरू हुए हैं ये अभी कोई 5-6 साल या 10 साल से ज़्यादा नहीं है। तो इससे पहले भी तो 60 साल डॉक्टर्स पैदा हो रहे थे और बड़े नामवर डॉक्टर्स पैदा हो रहे थे। और मैं आज इंटरव्यू सुन रहा था प्रोफेसर अजीम आलमानी का, जो हैदराबाद के टॉप के फिजिशियन हैं। उनकी जो कल बर्थडे थी अक्टूबर की 19 तारीख को, तो उनकी अब उम्र 95 ईयर्स है और अभी तक वो लोगों में इतने ही मकबूल हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो 1928 में डॉक्टर्स पैदा होता है, 1954 में जो है वो एलएमसी से डॉक्टर बनता है, वो अभी तक लोगों की खिदमत कर चुका है और मेरे ख़्याल में 1 मिलियन से ज़्यादा मरीज़ शफ़ायाब हो चुके हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है इन द पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली रिलेवेंट टू द सिंध। तो मेरे ख़्याल में एमडी कैट को इतना ज़्यादा जो है वो नहीं लेना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे जो आपकी वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है कि 20.2 यानी 22.3 पर जो मिलियन बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। इसका मतलब है कि कोई आप अगर इनको देख लें तो ये 2 करोड़ से ज़्यादा होते हैं। 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों में ही नहीं जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना जो है वो बच्चे इस मुल्क में वो स्टैंडर्ड नहीं है कि जो हम रॉयल कॉलेज का और दूसरे मुल्कों का एडॉप्ट करें। वी हैव टू बी ऑन द ग्राउंड और वो रियलिटी हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ लिटरेसी रेट जो है वो 60% है और दुनिया में ये लिटरेसी रेट जो है अमेरिका, यूके, दूसरे में ये 95 से लेके 100% तक है। इवन हमारी साउथ एशिया में लिटरेसी रेट जो है वो चाइना का 95% है। तो हमें उस चीज़ को देखना पड़ेगा। और जब हमारे जो बच्चे हैं, अभी भी सिंडिकेट को बताया गया था, कमेटी को, कि 10,000 बच्चे जो हैं वो हमारे हर साल जो हैं आते हैं और हमारे पास 200 उनके लिए सीटें होती हैं। मैं बकाई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मैंने इंटरव्यू यूट्यूब में भी रखा है। वो बाकू गए थे अज़रबैजान, जहाँ 800 बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के इस टाइम पे भी MBBS और BDS की तालीम ले रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम इतना इसको सख्त और रिकॉन्डक्ट में ले जाएंगे तो पेरेंट्स विल रिएक्ट एंड वी विल लूज लॉट ऑफ चिल्ड्रेन एंड दे विल पुट अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू एक्वायर दिस क्वालिफिकेशन। तो हमें इसमें, और दूसरी बात ये भी हमने की थी कि जो सारे सूबों में जो MD कैट है उसके मुख्तलिफ वर्शन चल रहे हैं। हमारे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जो आर्मी के अंडर है वो MD कैट फॉर नम्स के नाम पे, वो PMDC नहीं करा रहा है,
और वो 70,000 बच्चों ने जो है वो उसमें अपीयर हुए थे। ये एक और वर्शन है। इसके अलावा PMDC का एक अपना वर्शन है। फिर पंजाब में और नम्स में दाखिलाएँ जो उनके कॉलेजेस हैं उनमें चल रही हैं, और यहाँ पे रिकॉन्डक्ट पे हम जा रहे हैं, यानी रिवर्स गियर में जा रहे हैं। तो हम बच्चों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इन केसेस का जो अभी लाहौर में भी चल रहा है कि ये पॉलिसी जो है वो हमें कबूल नहीं है, और बोर्डों को भी कमज़ोर किया जा रहा है। MD-CAT की आड़ में बोर्डों को स्ट्रेंथन किया जाए और इंटर के इम्तिहान को इतना फेयर बनाया जाए कि इट शुड बी अ रिलायबल। और फिर कोई अगर आप टेस्ट लेते हैं तो वो हर यूनिवर्सिटी कॉलेज को इख्तियार दे दें कि वो अपनी छोटी लेवल पे जो है वो कर ले, और उसमें इतने क्राइसिस भी नहीं होंगे। और कहीं पे कोई अगर पेपर या कोई मेल प्रैक्टिस नज़र आती है तो दैट एक्शन शुड बी डायरेक्टेड टू दैट इंस्टीट्यूशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इट शुड नॉट बी जो है वो वन शू फिट्स ऑल वाली बात जो है वो की जाए। दूसरी बात जो उन बच्चों ने दी फाइनेंशियल इंटरनेशनल वाले से की है कि फ़ीस इतनी प्राइवेट कॉलेजेस की ज़्यादा है कि वो एक गरीब आदमी जो है वो उसमें अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर MD-CAT कर भी गया तो 28 लाख वो कहाँ से ले आएगा। और वैसे भी ये दुनिया में रिसर्च आई है कि तकरीबन 10 करोड़ लोग जो हैं वो इस वजह से गरीब हो रहे हैं कि वो बीमारी का इलाज जो है वो करवाने में ख़र्चा करते हैं। या उसमें आप ये देख लें कि बच्चों की, मुझे याद है कि मेरे पास एक मिट्टी के सिपाही आए थे, उनकी बच्ची इसरा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो 10 लाख 15 लाख एक पुलिस के सिपाही के लिए मुमकिन नहीं है। तो मैंने जब पूछा तो कम्युनिटी ने मिलके उस बच्ची को, थरकी वो बच्ची है और वो अब डॉक्टर बन चुकी है, इस्लामाबाद HSC में वो पढ़ रही है, मेरे को मिलने भी आई थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो एक गरीब आदमी की बच्ची जो है उसको वो कहाँ से वो पैसे ले आएगा। नतीजा ये होता है कि जो अपर क्लास अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो बाहर चले जाते हैं, और हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो हर रोज़ वीक हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है, या डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो शादी करने के बाद प्रैक्टिस नहीं करती हैं, तकरीबन 60% जो लेडी डॉक्टर्स हैं। तो हमें इसको फ़ीस को भी रिव्यू करना चाहिए। और मेरी गुजारिश है कि जो नम्स के जो कॉलेजेस हैं उनकी जो टेस्ट है उसको वो 3 सितंबर को हुई है, और ये MD-CAT जो है 10 सितंबर हो। तो इन सारों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन करके अगर उनका मॉडल्स ठीक है, PMD नम्स का मॉडल ठीक है, तो नम्स को ये इख्तियार दें कि वो MD-CAT करवा ले, और इट शुड बी वंस फॉर ऑल। उम्मीद है कि मेरी ये गुफ्तगू आपको अब ये भी थोड़ा बता दें कि फाइनेंशियल टाइम वाले ने ये सुर्खी भी लगाई है कि सिर्फ सिंध में जो है वो PMDC ने 62 मिलियन रुपीस खर्चा किया है या ट्रांसफ़र किए हैं टू द यूनिवर्सिटी, जिसको जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी या JSMU कहा जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि रिकॉन्डक्ट में ये 62 मिलियन का मतलब है तकरीबन 6.25 करोड़ रुपए खर्चा होगा। तो अगर बच्चों से नहीं भी लिए गए तो हुकूमत के पास भी तो कहाँ से पैसा आता है। तो हमें ऐसी चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, बोर्डों पे हमें ज़्यादा ध्यान देने चाहिए उनकी रिज़ल्ट पे, और बार बार की रिकॉन्डक्ट से हमें बचना चाहिए। डॉक्टर हुसैन बशीर कोलाची यूट्यूब चैनल आपको MD-CAT के सिलसिले में, हेल्थ के सिलसिले में, कम्युनिटी न्यूट्रिशन के सिलसिले में, और एपिडेमियोलॉजी और एपिडेमिक्स और जो नई डिजीज़ हैं उसके बारे में भी मालूमात देगा। प्लीज़ इसको विज़िट करें। थैंक यू वेरी मच।